सुबह के 4 बजे दिवाली की सफाई करने वाली बहू। जैसा मैंने सोचा था, मुझे बिल्कुल वैसा ही परिवार और पति मिला है, जिन्हें मेरी नौकरी से भी आपत्ति नहीं है और मेरे बार बार मायके जाने से भी। मेरा मायका भी पास में है और ससुराल भी बहुत अच्छा है। आगे भी सब अच्छा होगा। क्या बात है शिल्पा, तुम मुस्कुरा रही हो? नहीं, बस ऐसे ही। बहू के ससुराल आने पर सरोज बहू का अच्छे से गृह प्रवेश करती है। कुछ ही दिन में शिल्पा ससुराल की सारी जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लेती है। शादी को 15 दिन हो चुके थे। बहू खाना बना रही होती है कि सरोज कहती है, बहू तू खाना बहुत अच्छा बनाती है। अरे हाँ, शादी के बाद काम पर जाना था ना, तो तू अभी तक गई नहीं। वो माँ जी, आज मेरी छुट्टी का लास्ट दिन है, कल से मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी। तो माँ जी, आप थोड़ा सा खाना बनाने में मदद कर देंगी सुबह सुबह? बाकी तो मैं खुद ही कर लूंगी। हाँ हाँ ठीक है। वैसे मुझे तेरा बाहर काम करना पसंद नहीं है। मेरा बेटा इस घर का खर्चा चलाने के लिए बहुत है। फिर भी बता दे, तू क्या कमा लेती है? मेरा बेटा तो महीने का 40,000 कमाता है। अच्छा माँ जी, बताया था उन्होंने मुझे उस कंपनी में 7 साल हो गए हैं ना, 50,000 हो गई है सैलरी। अच्छा, कहीं ये झूठ बोलकर मुझे नीचा तो नहीं दिखाना चाहती, पर क्या पता सच में इसकी सैलरी 50,000 हो। ये सुन सरोज का मुंह बंद हो जाता है और वह बिना कुछ कहे चली जाती है। अगले दिन से शिल्पा को ऑफिस ज्वाइन करना होता है, इसलिए वह 6 बजे उठकर नहा धोकर पूजा करना, सफाई करना और जब खाना बनाती है तो सास से सब्जी कटवाने में मदद मांग लेती है और जल्दी से रोटी सब्जी बनाकर सबका टिफिन पैक कर देती है। ओ गॉड, 8 बज गए, मुझे जल्दी से निकलना पड़ेगा, टाइम से ऑफिस पहुंचना है। मयंक जी, आपका टिफिन, और पापा जी, माँ जी, ये आपका चाय नाश्ता। अच्छा, मैं चलती हूँ। ठीक है बहू, तुमने अपना टिफिन रख लिया ना? जी पापा जी। चलो मैं तुम्हें ऑफिस तक ड्रॉप कर देता हूँ। फिर दोनों पति पत्नी एक साथ ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और मयंक उसे उसके ऑफिस छोड़ देता है। दिन गुजरते हैं। शिल्पा इसी तरह ऑफिस और घर के कामकाज को संभालकर अपना फर्ज निभाने की कोशिश करती है। ऑफिस जाने से पहले सुबह घर का सारा काम करती है और ऑफिस से आने के बाद भी सारा काम करती है। सास ना के बराबर ही शिल्पा का हाथ बटाया करती थी। और फिर कार्तिक मास आ जाता है, जब सभी के घर में दीपावली की सफाई 10-15 दिन पहले ही शुरू हो जाती है। वहीं मार्केट में दिवाली का सारा सामान बिकने लग जाता है। एक दिन जब बहू ऑफिस से आती है, तभी सरोज, बहू आज तुझे ऑफिस से आने में बड़ी देर हो गई। हाँ माँ जी, वो ऑफिस में थोड़ा काम को लेकर बर्डन हो गया है। दिवाली आने वाली है ना, इसलिए आधा घंटा एक्स्ट्रा काम करके आना पड़ेगा। ओह दिवाली, बहू तेरे ऑफिस के साथ घर में भी दिवाली है और ससुराल में तो तेरी भी पहली दिवाली है हमारे साथ। अब ये बता, दिवाली की सफाई कब शुरू करेगी, या ये भी मुझे ही तुझे कहना है? देख 10-15 दिन बचे, अब लगेगी तब जाकर सफाई खत्म कर पाएगी। ऐसा तो नहीं है कि तू 4 दिन में ही पूरे घर की दिवाली वाली सफाई कर देगी। माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी से ही घर की सफाई करना शुरू कर दूंगी। रोज ऑफिस से आकर करूंगी तो दिवाली तक सारी सफाई निपट ही जाएगी। जैसा तेरा दिल करे, तुझे ही घर का काम करना है और ऑफिस का भी, प्लस दिवाली की सफाई भी। और मुझे तो भाई दिवाली की सफाई चाहिए ही चाहिए। जी माँ जी, मैं कर दूंगी। शिल्पा अपने कमरे में पर्स रखते ही रसोई में घुस जाती है और खाना पीना तैयार कर देती है। और रात को सबको खाना खिलाने के बाद शिल्पा हॉल के जाले साफ करने लगती है। रोज जल्दी जल्दी सफाई कर लूंगी तो मेरे लिए भी सही रहेगा और मुझे सबका ख्याल भी रखना है। वो मुझे जॉब करने दे रहे हैं, वही बड़ी बात है, लेकिन ये सब काम करने में मुझे बहुत परेशानी होती है। मुझसे काम नहीं होता। एक तो सुबह ऑफिस जाने से पहले करो, फिर ऑफिस में करो, फिर ऑफिस से आकर घर का काम करो, और अब दिवाली की सफाई भी। कहाँ मैं अपने घर में मस्त मौला रहती थी और सारा काम मम्मी करती थी। अरे बेटा, इस तरह से सोफे पर लेट कर कैसे टीवी देख रही है? अब तो बड़ी हो गई है, थोड़ा ढंग से उठा बैठा कर और घर का काम भी कर लिया कर। बस ऑफिस का करके टीवी फोन चलाने लग जाती है। और याद रख, बाद में ससुराल में जाकर बहुत काम करना पड़ेगा और तब तुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। माँ, आप जानती है ना, मुझे एक ऐसा ससुराल चाहिए जहाँ मैं ऑफिस का काम शादी के बाद भी कर सकूं, और जब ऑफिस का काम करूंगी तो घर का बहुत कम काम करना पड़ेगा। आप मेरी फिक्र मत करो, मैं बहुत चिल करूंगी और ऐसा ही ससुराल ढूंढना आपको मेरे लिए। जरूर, जब मिल जाएगा तो फटाफट शादी कर दूंगी मैं तेरी। अब तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। उस वक्त मम्मी बिल्कुल सही बोलती थी। मुझे आज पता चल रहा है कि मायके का प्यार कितना अनोखा होता है। शिल्पा हॉल के सारे जाले साफ कर देती है और फिर टीवी, सोफा, फोटो फ्रेम की डस्टिंग करने लगती है। मैं बहुत थक गई हूँ। शुक्र है यहाँ का काम खत्म हुआ। धीरे धीरे दिवाली तक रोज हो जाएगा, लेकिन आराम कब करूंगी? काम खत्म करके शिल्पा सो जाती है। फिर सुबह उठकर खाना बनाती है, जहां सास सब्जी बना दिया करती थी। वो 2 दिन तक ऐसे ही ऑफिस से आकर काम करती थी, लेकिन सरोज बहू की सफाई करने में भी कमी निकाल देती है।
बहू अभी तक तूने 2 कमरों के ही जाले साफ किए हैं, बाकी का कब करेगी? दिवाली के बाद ऐसे तो दिवाली की सफाई होने से रही। सुबह जल्दी उठाकर और सुबह भी आधा काम करके जाया कर। जी माँ जी। रात में शिल्पा सोने से पहले सुबह 4 बजे का अलार्म लगा देती है। अरे तुम्हें 4 बजे का अलार्म क्यों लगाया है? कहाँ जाना है? दिवाली की सफाई करने के लिए अब रोज सुबह 4 बजे उठूंगी। तुम्हें तो पता है मुझे घर ऑफिस दोनों संभालना है। अच्छा, जरूर माँ ने कहा होगा। तुम्हारी मदद नहीं करवाती हैं वो? नहीं, और मैं खुद से कह भी तो नहीं सकती ना माँ जी से। ठीक है, पर अपना भी ख्याल रखना। ये नहीं कि सब तुमको ही करना है। बहुत टाइम है दिवाली में, पूरा 1 हफ्ता। फिर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह शिल्पा 4 बजे उठकर घर और रसोई के जाले साफ करती है और गंदे कपड़ों को धोने के लिए वॉशिंग मशीन लगा देती है और साथ में झाड़ू पोछा भी करती है। हे भगवान, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। अभी कपड़े निकाल कर सुखाने भी हैं और खाना भी बनाना है। आज मैं आलू भुजिया और पराठे बना देती हूँ, जल्दी बन जाएंगे। ये कहकर शिल्पा फटाफट काम खत्म करती है। तो ऐसे ही 3-4 दिन तक वह रोज 4 बजे उठकर सुबह की सफाई करती है, जिससे बर्तन की खटर पटर से घर वाले डिस्टर्ब हो जाते हैं। अरे बहू, 4 बजे उठकर तू क्यों बर्तन मांजती है? नींद खराब हो गई हम दोनों की, नींद भी नहीं आएगी। सॉरी माँ जी, दिवाली की सफाई करने के लिए मैं जल्दी उठने लग गई हूँ ताकि सारा काम खत्म हो जाए। जॉब भी तो नहीं छोड़ सकती ना। रहने दे तू, अब जॉब छोड़ ही दे। वैसे भी मेरा बेटा पूरा घर अच्छे से चला लेता है, और क्या करेगी अब जॉब करके? तू बस घर बैठकर दिवाली की सफाई पर ध्यान दे। वैसे भी तेरे आने जाने में तेरी भी तो तबीयत खराब होती होगी, और ये देख तू अच्छे से सफाई भी कहाँ कर पा रही है। अभी भी रसोई गंदी लग रही है मुझे तो। जी माँ जी। माँ जी, सफाई तो मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ, उसके बाद भी आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है। अब मैं वही करूँगी जिससे आप खुद कहेंगी कि बेटा तू जॉब पर जा, और मेरी सफाई में भी मदद करवाएंगी। शिल्पा अगले दिन से ऑफिस जाना छोड़ देती है और घर में दीपावली की सफाई में लगी रहती है। स्टोर रूम साफ करना, पर्दे, तकिया, चद्दर, हर चीज को धोना, झालर वगैरह साफ करना, साथ में दिवाली का सामान लेकर आना। एक दिन बर्तन को साफ करते करते शिल्पा कहती है, माँ जी, आपको तो पता है मेरे हाथ से बहुत अच्छा मौका निकल गया। इस बार मुझे ऑफिस में दिवाली के बोनस पर काफ़ी सारे पैसे मिलते और मेरी सैलरी भी डबल हो जाती। मैंने तो बहुत कुछ सोच रखा था। इस दिवाली पर आपको नई नई महंगी महंगी साड़ी दिलाऊंगी और अपनी सास को एक सोने की अंगूठी दूंगी। घर में ऑटोमेटिक मशीन लेकर आऊंगी जिससे आराम से कपड़े धुल जाएं। आप तो एक बटन दबाकर ही सारा काम खत्म कर सकती हैं। और भी बहुत कुछ सोचा था मैंने अपने ससुराल की पहली दिवाली को लेकर, लेकिन अफसोस सब कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने तो ऑफिस छोड़ दिया। मुझे एक चीज की खुशी है कि इन बचे 2 दिनों में मैं अच्छे से पूरे घर को चमका दूंगी। क्या सच में बहू, तुझे बहुत अच्छा बोनस मिलता और तू मुझे सोने की अंगूठी देगी? हाँ माँ जी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब वो बहू, तू ऐसा मत कर। तू घर की दिवाली की सफाई की चिंता मत कर। अपने बॉस से बात कर, तुझे वापस ऑफिस में बुला ले। तूने कितने सालों से मेहनत की है, अपनी कंपनी में काम किया, अब तुझे उसका बोनस नहीं मिलेगा तो मुझे बुरा लगेगा। मैं तो कहती हूँ तू अपने ऑफिस चली जा। दिवाली की सफाई और तैयारी मैं तेरे साथ करवा दूंगी। क्या सच में माँ जी, आप मुझे ऑफिस भेज रही हैं? पता नहीं वो दोबारा बुलाएं या नहीं। बुला लेंगे बहू, बुला लेंगे। तू एक बार बात तो कर। जी माँ जी, मैं जानती थी माँ जी आप वैसे तो नहीं मानेंगी, ऐसे तो मान ही जाएंगे। अच्छा हुआ जो मैंने ऑफिस नहीं छोड़ा, सिर्फ 2 दिन की छुट्टी ली थी। लेकिन मैं कल फिर से ऑफिस पहुंच जाऊंगी और काम भी नहीं करना पड़ेगा। ये फिर सास बहू के साथ दिवाली की सफाई करवा देती है और बहू को ऑफिस की तरफ से अच्छा बोनस भी मिलता है, जिससे वो घर में नई वॉशिंग मशीन और अपने सास ससुर को एक एक सोने की चेन देती है। शिल्पा बहुत अच्छे से घर को सजाती है और सबके साथ मिलकर लक्ष्मी गणेश जी का पूजन कर दिवाली मनाती है। आई है दिवाली, सुनो जी घर वाली, तेरे घूंघट ने दिल धड़काया है। लगे सजना मेरा आज पगलाया है। अगर मेरी सास प्यार से मुझे अपनी बेटी समझकर मेरी मदद करती तो मुझे कभी भी उन्हें बोनस का लालच देकर झूठ ना बोलना पड़ता। लेकिन अक्सर हमारे समाज में ऐसा ही होता है। भले ही बहू और बेटा दोनों कमाएं, लेकिन घर का काम सिर्फ और सिर्फ बहू ही करेगी। हालांकि औरत खुद सास भी बहू की मदद नहीं करती। लेकिन ऐसा क्यों है? हमें खुद को एक बार टटोलना चाहिए और इस बारे में सोचना चाहिए। मैंने तो छुट्टी का बहाना करके माँ जी की मदद भी ले ली और दिवाली भी मना ली। आप भी कुछ दिमाग लगाइए और अपनी दिवाली हैप्पी कीजिए। हम सब की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली।